हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज आज आपको अपने लैब में बताऊंगा कि बेसिक कंपोनेंट के बारे में आज से आपको हम 1 बाय 1 क्लासेस देने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टॉपिक बना रखा है रजिस्टर के बारे में। आप बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे यूट्यूब पे रजिस्टर के बारे में, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे नॉलेज के लिए लेके आया हूँ, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आपको बेसिक कंपोनेंट सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मदद मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो पे बात करते हैं और वीडियो पे सीधा लेके चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो एसी पीसीबी बोर्ड होती है, आजकल जो एसी पीसीबी बोर्ड आते हैं, जैसे कि उसमें ये देख सकते हैं हमारे पास में कुछ विंडो पीसीबी के बोर्ड है, ये कुछ स्प्लिट पीसीबी के बोर्ड है। तो इसमें जो हमारा रजिस्टर यूज होता है, जितने भी तरह के कंपोनेंट, जितने भी तरह के इसमें बेसिक कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे कि ये रिले का क्या काम होती है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या है, इसके ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। अगर बात करें रजिस्टर, तो रजिस्टर को हम कैसे पहचाने, कैसे इसकी वैल्यू निकालें। अगर बोर्ड में रजिस्टर नहीं लगा हो तो हम कैसे पता करें यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू क्या है। अमूमन आपको रजिस्टर के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के दिया होगा, लेकिन आज के बाद मैं आपसे ज़रूर ये कहता हूँ कि आप एक बार ये वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आपके काम में डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और फ्रेंड, अगर आपको या आपके दोस्त को या किसी भी टेक्नीशियन भाई को अगर एसी पीसीबी, एलईडी एलसीडी टीवी, लैपटॉप, होम इन्वर्टर, ई रिक्शा, इस सब का अगर टेक्निकल लाइन में आकर प्रॉपर चिप लेवल कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चिप लेवल काम सिखाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आके आप हमारे स्टूडेंट से, जो लाइव क्लासेस में स्टूडेंट चलते हैं, उनसे आप फीडबैक लें, फिर जाके आप एडमिशन करवाएं। चलिए हम आपको बताते हैं कि रजिस्टर होता क्या है। सबसे पहले रजिस्टर, तो रजिस्टर जो होते हैं वो रजिस्टर एक प्रतिरोधक होता है, यानी कि एक तरह से हम अगर आसान भाषा में बात करते हैं तो एज ए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। लेकिन रजिस्टर कब काम करता है, इसकी कुछ बातें होती है। जैसे कि आपको पहले बता दूं कि रजिस्टर जो होता है वो स्पीड ब्रेकर के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी गाड़ी को 220 की स्पीड में या 150 की स्पीड में एक रोड से निकाला जाए और वहां पे बहुत सारे टर्न हो या बहुत सारे और क्राउड हो, तो वहां पे अगर 2-4 गाड़ी को ऐसे निकाला जाए तो वहां पे क्या होगा, जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा, यानी कि दुर्घटनाएं होगी। तो उसको बचाव के लिए एक स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखे होंगे आपके शहर में, आपके गली में स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से पीसीबी बोर्ड में वोल्टेज को रोकने के लिए, यानी कि जो वोल्टेज की गति होती है, वोल्टेज को नहीं रोक रहा है। कई लोग समझते हैं कि जो रजिस्टर होता है वो वोल्टेज को रोक देता है, बिल्कुल नहीं। वोल्टेज की गति को रोकने के लिए रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब कौन से रजिस्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। कौन सा रजिस्टर जी, आप पूछेंगे सर आप बोल रहे कौन सा रजिस्टर। बिल्कुल, रजिस्टर कई तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है फिक्सेबल रजिस्टर, समझ रहे हैं, फिक्सेबल रजिस्टर। अगर हम फिक्सेबल रजिस्टर की बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं फिक्सेबल की। फिक्सेबल रजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं। फिक्सेबल रजिस्टर में 2 तरह के रजिस्टर होते हैं। एक तो होता है हमारा कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर पहला, और दूसरा होता है एसएमडी रजिस्टर। ये होते हैं हमारे फिक्सेबल रजिस्टर। यानी कि अगर आपके बोर्ड में, अगर आपके सर्किट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये रजिस्टर जितने वैल्यू का लगा है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सेम वैल्यू का हमें लगाना पड़ेगा। ये होता है फिक्सेबल रजिस्टर। उसके अलावा आते हैं वेरिएबल रजिस्टर, जिसे प्रीसेट के नाम से जाना जाता है। प्रीसेट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जिसे आप मैनुअली उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसे हाई लो कर सकते हो, बिल्कुल आप। तो वो जो आता है वो होता है हमारा वेरिएबल, यानी कि प्रीसेट। प्रीसेट इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप
मैनुअल वैल्यू इसका आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहला होता है फिक्सेबल, दूसरा होता है हमारा प्रीसेट। इसको आप मैनुअल क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इसकी वैल्यू को आप हाई लो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि अगर ये रजिस्टर आपके पास 10 किलो ओम की आवश्यकता है और आपके पास 10 किलो ओम की नहीं हो रजिस्टर, उस जगह पे आप प्रीसेट रजिस्टर की मदद से 10 किलो ओम का रजिस्टर बना के वहाँ पे प्रीसेट को लगा सकते हैं। अब प्रीसेट रजिस्टर को कैसे लगाया जाता है, उसकी वैल्यू एडजस्ट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी हम आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर वीडियो हम देंगे। फ्रेंड, ये जो हमारा क्लास कंपोनेंट का चलेगा, ये 1 बाय 1 आपको प्रॉपर टोटल बेसिक कंपोनेंट के बारे में मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हमारा वादा है आपको हर एक चीज की क्वेश्चन की आंसर आपको वीडियो में मिलेगी, वो चाहे किसी भी कंपोनेंट की। ठीक है, चलिए उसके बाद होता है एक हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो तापमान के अनुकूल यानी कि टेम्परेचर के अधीन चलने वाला रेजिस्टेंस वैल्यू। जी हाँ, एक ऐसा रजिस्टर जो तापमान के यानी कि जैसे कि जो तापमान होती है यानी कि ठंडा और गर्म, हॉट एंड कोल्ड, इसकी जो तापमान है उसकी हिसाब से रजिस्टर वैल्यू एडजस्ट करना। वो एक तरह से जैसे कि आप एसी पीसीबी की बात कर लो, सेंसर में लगे होते हैं, जैसे कि प्रीसेट रूम सेंसर, कॉइल सेंसर, डिस्चार्जिंग सेंसर, उसमें जैसे यूज होता है। तो ठीक उसी टाइप से जो हमारा प्रीसेट होता है वो मैनुअल रजिस्टर के हिसाब से काम करता है, तो जो हमारा थर्मिस्टर होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से। कहने का मतलब जो तापमान को कोल्ड और हॉट के हिसाब से मैनेज करने का काम करता हो, वहाँ पे थर्मिस्टर का उपयोग होता है। अब एसी पीसीबी की बात करते हैं तो यहाँ पे तो सेंसर टाइप से यूज में लिया जाता है। अदरवाइज ये एक तरह का कंपोनेंट होता है। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारा ये सेंसर है ना, ये एक सेंसर है। जी नहीं, ये एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर पर एक गैस की परत होती है, उस गैस का नाम होता है सेंटो गैस। अब ये दो टाइप के आते हैं, सेंटो वो ए, सेंटो बी। हमारे जो पीसीबी पे जो लगे होते हैं वो दोनों टाइप के उपयोग होते हैं। जी हाँ, कौन सा कहाँ पे उपयोग होता है वो जब हम थर्मिस्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसकी फुल विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आता है, पहला आ गया हमारा फिक्सेबल जिसमें दो टाइप आ गए, उसके बाद आ गया हमारा दूसरे नंबर पे प्रीसेट, और तीसरा आता है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर, ठीक है फ्रेंड, ये आता है हमारा थर्मिस्टर। अब हम जो चैप्टर चलेंगे तो सभी रजिस्टर के बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉलो करेंगे कार्बन रजिस्टर के बारे में। ठीक है, क्योंकि मेन जो हमारा पहला रजिस्टर है वो है कार्बन रजिस्टर, तो हम सबसे पहले कार्बन रजिस्टर को ही फॉलो करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बन रजिस्टर। अब कार्बन रजिस्टर की अगर बात की जाए तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि कार्बन रजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन रजिस्टर जो होता है ये एक सॉलिड रजिस्टर में आता है। सॉलिड रजिस्टर की बात की जाए तो कि सॉलिड रजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले मन में ये आता है कि सॉलिड रजिस्टर क्या होता है। जी हाँ, सॉलिड वो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट में पिन निकला हो और जो हमारे दोनों साइड यानी कि बोथ साइड से सॉलिड रूप से लगा हो उसे सॉलिड कंपोनेंट कहा जाता है। जो कंपोनेंट सरफेस के ऊपर माउंट हो उसे SMD कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर। अब हमने देखा तीन तरह का रजिस्टर था, कार्बन था, SMD था, थर्मिस्टर था और प्रीसेट था। अब सभी कंपोनेंट में यानी कि सभी रजिस्टर के कंपोनेंट में दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। जी हाँ, एक होता है इसमें LVR और एक होता है इसमें HVR।
LVR मीन्स होता है लो वैल्यू रजिस्टर, लो वैल्यू रजिस्टर, और HVR मीन्स होता है हाई वैल्यू रजिस्टर, बिल्कुल हाई वैल्यू रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड, लो वैल्यू रजिस्टर और हाई वैल्यू रजिस्टर। अब लो वैल्यू रजिस्टर और हाई वैल्यू रजिस्टर को हम कैसे पहचानें कि ये लो वैल्यू LVR रजिस्टर है और ये HVR हाई वैल्यू रजिस्टर है। तो जो लो वैल्यू रजिस्टर है वो 50 ओम से कम का रजिस्टर होता है, 50 ओम से कम का, 50 ओम से कम का रजिस्टर LVR होता है। ठीक है, अब ये ओम क्या होता है? आपके मन में सवाल आता होगा कि ये सर ओम क्या होता है। बिल्कुल, आपका सवाल सही है, हम देंगे आपके सवाल का आंसर। ओम एक यूनिट है, ओम एक यूनिट है। यूनिट उस चीज की है, तो जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि ओम एक यूनिट है। जी हाँ, यूनिट मीन्स मापने की यूनिट, किसी भी चीज को जो मापा जाता है उसकी एक यूनिट होती है। जैसे कि पानी को हम लीटर में मापते हैं, पानी को हम लीटर की यूनिट में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार जो रजिस्टर होते हैं उसे ओम की यूनिट में मापा जाता है, इसका एक यूनिट होता है। हम अभी बताते हैं आपको ओम की यूनिट क्या होती है। लेकिन उससे पहले, जैसे 50 ओम से कम का रजिस्टर LVR होता है, उसी तरह 51 ओम से 51 ओम से ऊपर का रजिस्टर HVR होता है, HVR होता है। तो ये दो इसके होते हैं LVR और HVR। अब आप 50 ओम से कम वाले रजिस्टर जैसे चेक करोगे अपने मल्टीमीटर से, जैसे कि हमारे पास मल्टीमीटर है, कुछ इस प्रकार के मल्टीमीटर। तो जैसे आप ये मल्टीमीटर होता है, इसके भी उपयोग कैसे किए जाते हैं इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बहुत जल्द देने वाले हैं। तो 50 ओम से कम के रजिस्टर जब आप चेक करोगे तो उसमें बीप साउंड आएगी, इसमें से कंटिन्यू बीप साउंड आती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी दिखाती है। लेकिन जब आप ये हाई वैल्यू रजिस्टर 51 ओम से ऊपर का रजिस्टर चेक करोगे तो आपको ये बीप साउंड नहीं देनी चाहिए। अगर बीप दे रहा है तो रजिस्टर आपका शॉर्ट है, रजिस्टर आपका खराब हो चुका है। उस रजिस्टर में ओनली वैल्यू शो होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओम के बारे में, तो रजिस्टर को जो मापा जाता है वो ओम की यूनिट में मापा जाता है। बिल्कुल जी, रजिस्टर को ओम की यूनिट में मापा जाता है। तो इसकी यूनिट, तो इसके यूनिट के बारे में आपको बताते हैं। तो इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है। तो रजिस्टर की जो मापने की ओम का यूनिट होता है, तो ओम की यूनिट, ओम का यूनिट होता है 1 ओम बराबर 1 ओम बराबर इजकल टू 1 ओम इजकल टू 1000 मिली ओम। कहने का मतलब 1 ओम बराबर 1000 मिली ओम। कहने का ये मतलब है कि 1 ओम की जो वैल्यू है, यानी कि जितनी ताकत है उतना ताकत 1000 मिली ओम जुड़कर होता है। 1000 मिली ओम जब जुड़ेगा तब जाके 1 ओम के बराबर आएगा, यानी कि 1 ओम बराबर 1000 मिली ओम। अब इसको क्या करना है कि टोटल 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। कहां तक? मेगा तक। सबसे हाई जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है मेगा, सबसे छोटा मिली, सबसे बड़ा मेगा। बिल्कुल, तो ये आ गया हमारा मिली। अब 1 ओम बराबर तो 1000 ओम बराबर, यही होता है। लेकिन इसको हम सीधा 10 से नहीं, सीधा 1 by 1 10 से करते जाएंगे। तो अब 10 ओम बराबर
10 ओम बराबर 1 ओम बराबर 1000 मिली ओम, तो 10 ओम बराबर 10,000 मिली ओम। 1 ओम बराबर 1000 मिली ओम, तो 10 ओम बराबर 10,000 मिली। अब फिर इसे हम 10 से करेंगे। 100 ओम बराबर 1,00,000 मिली ओम। 100 ओम बराबर यानी कि 100 ओम बराबर 1,00,000 मिली ओम। अब 1000 ओम बराबर 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, किलो ओम, 1 किलो ओम। कई जगह आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो रजिस्टर लगेगा 1K का लगेगा, 5K का लगेगा, तो वो 5K मीन्स 5 किलो ओम का रजिस्टर है। बिल्कुल हाँ, कितने का है? 5 किलो का, यानी कि वो 5000 ओम है, उसको किलो में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है? आप वीडियो में बस बने रहे। तो 1000 ओम बराबर 1 किलो। अब इसके बाद 10,000 ओम बराबर 10 किलो ओम, किलो ओम, 10 किलो ओम। अब इसके बाद हमें जाना कहां तक है? मेगा तक। तो फिर 10 से करेंगे इसे। अब 1,00,000 ओम बराबर 1,00,000 ओम बराबर 100 किलो ओम, 100 किलो ओम यानी कि 100 किलो ओम। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि भैया यहाँ पे 820 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। जैसे कि आप मान लीजिए एसी पीसीबी की बात कर लीजिए, आप चले जाते हैं आउटडोर में, डीसी लिंक में जाते हैं, कितने का चाहिए भैया? तो रजिस्टर चाहिए यहाँ पे 330 किलो ओम का, 1 मेगा ओम का। तो इसको इस हिसाब से कैलकुलेशन से निकाला जाता है, इसकी कलर बैंड के हिसाब से, इसकी कोडिंग के हिसाब से वैल्यू निकाला जाता है। तभी हम पता करते हैं कि अच्छा ये हमारा 330 किलो ओम का रजिस्टर है, ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, उस हिसाब से हम इसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये 100 किलो। अब यहाँ पे 10,00,000 ओम बराबर 10,00,000 ओम बराबर 1 मेगा ओम। तो हमारा मिली टू मेगा आ चुका है। तो सबसे छोटा जो इसमें था वो मिली था और सबसे बड़ा बिग मेगा, सबसे स्मॉल मिली और सबसे बिग मेगा। ये होते हैं हमारे रजिस्टर के यूनिट। अब जब हमने रजिस्टर के डिफिनेशन को समझ लिया, यानी कि LVR और HVR और उसके यूनिट को, तो अब हमारे लिए बच गया है रजिस्टर की वैल्यू पता करना कि रजिस्टर की हम वैल्यू कैसे पता करेंगे। अब अगर रजिस्टर का वैल्यू पता करना है तो उसके लिए अगर हम कार्बन रजिस्टर जैसे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन रजिस्टर। तो हमें इसके कलर बैंड के बारे में, जो कलर बैंड की अगर बात करें तो ये होता है कार्बन रजिस्टर। तो ये इस पे आप देख रहे होंगे, इस पे कलर बने होते हैं, कलर बने होते हैं। इसके कलर वैल्यू के बारे में आपको पता होना जरूरी होता है। बिल्कुल हाँ, इसके कलर वैल्यू, तो इसके कलर वैल्यू का पता होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। अब अगर कलर वैल्यू के अलावा बात करते हैं, पहले आप इसका यूनिट के बारे में समझ लिए होंगे तो हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर हम आपको इसके कलर वैल्यू के बारे में बताते हैं। अगर हम कलर वैल्यू की बात करते हैं तो रजिस्टर की जो कलर वैल्यू होती है वो कलर वैल्यू
तीन चार तरह की बैंड्स में आती है। कहने का मतलब 4 तरह के कलर बैंड्स में आते हैं, जैसे कि 3 बैंड्स में आते हैं, 4 बैंड्स में आते हैं, 5 बैंड में आते हैं और 6 बैंड में आते हैं। बिल्कुल जैसे कि कुछ इस टाइप से आएंगे रजिस्टर्स आपको मिलेंगे, सॉलिड रजिस्टर जिसमें ये 2 पिनें निकली रहती है और इसके ऊपर कलर बैंड बनाता है, ये कलर बनाता है। तो कुछ आपको 3 कलर बने हुए मिलेंगे, कुछ रजिस्टर में आपको इस टाइप से मिलेंगे 4 कलर में, ये इस टाइप से 1 2 3 4। कुछ रजिस्टर में आपको इस टाइप से मिलेंगे 1 2 3 4 5 में, और इसी प्रकार कुछ में आपको 6 कलर में मिलते हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं रजिस्टर पे, ये लाइन एक्चुअल में होता है कलर बैंड। ये जो होता है ये कलर बैंड होता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये कलर होते हैं, ये लाइन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कलर है, ये टोटल कलर है। तो इसके कलर के बारे में, इसका कलर कोड होता है, इसका कलर कोड होता है। टोटल 12 तरह के कलर में ये आते हैं। तो इस 12 तरह के कलर का कोड पता होना हमारे लिए जरूरी होता है जब इसकी वैल्यू निकालने जाते हैं। अगर आप इसकी कलर को पहचानने में या कोड को देने में गलत करोगे तो आपकी वैल्यू भी गलत आएगी। बिल्कुल हाँ, तो आपको इसकी वैल्यू पता करने में होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 बैंड का अगर रजिस्टर की हम बात करें तो इसमें हमारा जो होता है वो कलर, मान लीजिए कोई भी कलर हो तो उसकी वैल्यू हम आसानी से निकालते हैं। तो सबसे पहले साइड में हम यहाँ पे कलर कोड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसका वैल्यू 1 बाय 1 निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि कलर कोड, तो कलर कोड जो होता है, कलर कोड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कलर होता है 1 नंबर का कलर, वो होता है ब्लैक। ब्लैक कलर का जो अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो होता है 0, शून्य। क्या होता है? 0। लेकिन इस 0 का भी बहुत रोल होता है, इसके बारे में हमें बहुत चीज सीखना होता है। आपने कई वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होंगे रजिस्टर के बारे में, लेकिन आपको बहुत ऐसे टॉपिक मिलेंगे इस वीडियो में जो कोई नहीं बताया होगा, जो सब छुपाते हैं। हम आपको बिल्कुल 0 टू एडवांस वाली बातें बताऊंगा इसमें। और आप शायद इतना तक अगर आपने प्रॉपर क्लास अभी देखते आ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ यार कुछ तो जरूर हमें मिल रहा है। तो अगर आपको इसी टाइप से वीडियो चाहिए और इसी टाइप से आपको नॉलेज अपना बूस्ट करना हो तो आप हमारे साथ लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे ट्रेनिंग के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, तो ब्लैक कलर का वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 0। इसके बाद जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। ब्राउन कलर की बात करें तो ये होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। उसके बाद होता है हमारा रेड। रेड का वैल्यू होता है 2। उसके बाद होता है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज की वैल्यू होती है 3। उसके बाद होता है हमारा येलो। येलो की वैल्यू 4। उसके बाद ग्रीन। ग्रीन का वैल्यू 5। उसके बाद ब्लू। ब्लू का वैल्यू 6। वैलेट। वैलेट का वैल्यू 7। उसके बाद होता है हमारा ग्रे। ग्रे का वैल्यू 8। उसके बाद होता है हमारा वाइट। वाइट का वैल्यू 9। ये टोटल 10 कलर तो आपको मिल गए। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वैलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड जो होता है वो होता है 5% प्लस माइनस, और सिल्वर होता है 10% प्लस माइनस। ये दोनों कलर जो होते हैं ये होते हैं एक्चुअल में टोलरेंस। टोलरेंस अर्थात टोलरेंस का मतलब, जैसे आपने मान लीजिए रजिस्टर का वैल्यू निकाला कि ये 1 किलो का रजिस्टर है, आप उसमें अगर गोल्ड टोलरेंस में हो तो 5%, 1 किलो का 5% कम दिखा रहा है तो रजिस्टर ठीक है, ज्यादा दिखा रहा है तो भी ठीक है।
ये आप मान सकते हो टोलरेंस के हिसाब से। अगर इतना कम ज़्यादा है तो ठीक होता है, इसीलिए इसको कंपनी ने टोलरेंस हिसाब से रखा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन दिए जाते हैं, यानी कि कार्बन के सॉरी यानी कि रेजिस्टेंस लपेटे जाते हैं, तो वो पैकिंग में 5-10% कम ज़्यादा है तो वो काम कर सकता है, कंपनी ने इसीलिए इसको दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कलर कोड के हिसाब से रजिस्टर वैल्यू कैसे पता करें। तो जैसे कि ये हमारा 3 बैंड रजिस्टर है, 3 बैंड रजिस्टर, ये हमारा 4 बैंड रजिस्टर, और ये हमारा 5 बैंड, और ये हमारा 6 बैंड। ठीक है जी, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड। तो अब सभी रजिस्टर में जो है हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 बैंड रजिस्टर की। अगर हम 3 बैंड रजिस्टर की बात करते हैं तो 3 बैंड रजिस्टर में जो कलर होगा, मान लीजिए इसमें कलर है, ये तीनों क्या है, कलर है, ये तीनों क्या है, कलर है। अब इस कलर की बात करें तो पहला कलर जो है ये मान लीजिए हमारा कलर है रेड, क्या है, रेड फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड कलर जो है ये कलर है हमारा ब्लैक, और ये थर्ड कलर जो है ये हमारा ऑरेंज, ऑरेंज। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर हम जो इसकी वैल्यू निकालेंगे वो हम इधर से निकालेंगे या इधर से निकालेंगे, क्योंकि रजिस्टर को पलटने के बाद आएंगे। ये सब चीज आपको कोई नहीं बताता महाराज, हम आपको बता रहे हैं जी। तो आपको जो वैल्यू निकालना वो देखना है इन सभी कलर में से कौन सा रजिस्टर का जो कलर है वो मोटा कलर है, कौन सा कलर मोटा कलर है और बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, उस साइड को क्या रखना है, मल्टीप्लिकेशन कलर। मल्टीप्लिकेशन कलर वो कलर जहां पे हम जो कलर का नंबर होगा, जैसे यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज का 3, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इंटू 3 टाइम 0, 3 0 बैठा देंगे वहां पे, सिंपल सा। लेकिन 4 बैंड की बात करें तो यहाँ पे कुछ चेंजेज हो जाएंगे, 5 बैंड की बात करें तो कुछ चेंजेज हो जाएंगे। तो चलिए 3 बैंड का, तो पहला कलर क्या है, रेड, रेड का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। ब्लैक, ब्लैक का वैल्यू 0, ऑरेंज का वैल्यू 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। पहले तो हमने 3 लिख लिया। अब इसकी निकालने के लिए हमें क्या करना है, रेड का 2 ले लेना है, ब्लैक का 0, ऑरेंज का क्या करना है, तीसरे बैंड पे 3 0 लगा देना, यानी कि जो कोड बनेगा उसके उतने 0 लगा देना। अब रजिस्टर को जो डिवाइड देने का फॉर्मूला है, यानी कि ये क्या हो गया 20,000 ओम। अब इसको कन्वर्ट करना है किलो ओम, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसे हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो 3 0 के साथ 3 0 खत्म हो गया। तो ये हमारा बच गया 20 किलो ओम। क्या हो गया, 20 किलो ओम। ये किलो का सिंबल, ये ओम का सिंबल, यानी कि ये रजिस्टर जो होगा ये 20 किलो ओम का रजिस्टर होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम 4 बैंड रजिस्टर की। अब खैर ये 3 बैंड रजिस्टर तो नहीं आते हैं, पहले ये CRT वगैरह में आते थे, प्रिंटर वगैरह में, अब ये नहीं आते, CPCB में आप तुम नहीं मिलेंगे। 4 बैंड रजिस्टर, 4 बैंड रजिस्टर मान लीजिए इसमें कलर कोडिंग के हिसाब से, अब इसमें कलर है, ये कलर है हमारा मान लीजिए इसमें रेड, दूसरा हमारा है ब्लैक, तीसरा कलर हमारा है रेड, और ये कलर हमारा है गोल्ड, चौथा कलर क्या है, गोल्ड। तो आप रजिस्टर में एक चीज याद रखिएगा कि गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक के तरफ से रजिस्टर का वैल्यू नहीं निकाला जाता है, बिल्कुल हाँ, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक इस कलर के साइड से रजिस्टर वैल्यू नहीं निकाला जाता है। तो फिर जिधर गोल्ड है उसके अपोजिट साइड से वैल्यू निकालेंगे। गोल्ड जो होगा वो टोलरेंस होगा, सिल्वर जो होगा वो टोलरेंस होगा। तो रेड का अगर हम बात करते हैं तो रेड का वैल्यू है 2। आप यहाँ पे वैल्यू साइड में देखते रहिए और वैल्यू निकालते रहिए। और हाँ, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठ के खुद से प्रैक्टिकल कर रहे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हर एक कंपोनेंट का माहिर आपके पास नॉलेज हो जाएगा। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, आप ये चीज़ प्रैक्टिकली करते हो तो देखिए
अब मान लो क्या करते हैं कि वीडियो देखते रहते हैं, आज रात को वीडियो देखा, सुबह गया खत्म। ऐसा ज्ञान क्यों लेते हो महाराज? एमबी भी आपका बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं चलो, हम व्यूज़ के लिए नहीं पढ़ाते, वीडियो नहीं बनाते, हमें नहीं चाहिए व्यूज़। 4 व्यूज आ रहा है, वो 4 छात्र जो है, 4 स्टूडेंट जो, वो अपने आप में माहिर होना चाहिए, सीखना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए। आप उस नॉलेज को लेना सीखो, हमें नहीं चाहिए व्यू। ठीक है, आइए, तो ये हो गया 2। अब ब्लैक का वैल्यू है 0, तो 0। अभी हम आपको एक ब्लैक का किस्सा भी बताएंगे कि ब्लैक का क्या रोल होता है। अब रेड, तो यहां पे क्या होगा कि ये जो तीसरा बैंड है, यानी कि टॉलरेंस से पहले वाला कलर, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन कलर, यानी कि गुणना वाली कलर। इस पे जो कलर होगा उसका जो वैल्यू होगा उसके उतने 0। नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा। यानी कि टॉलरेंस से पहले जो कलर है उसका जो वैल्यू कोड है उसका उतना 0 लगाना। आ गया? ये देखो, रेड है तो रेड का वैल्यू 2 है, तो 2 0 यहाँ पे लगा देना। अब ये हो गया 2000 ओम। इसको क्या करना है? कन्वर्ट किलो ओम में। तो करना क्या? ठीक उसी तरह 1000 से डिवाइड देंगे। 3 0 के साथ 3 0 गया, तो अब क्या बच गया? 2 किलो ओम। आ गया आंसर? अब आप चेक कर सकते हैं, 2 किलो ओम रजिस्टर आ गया। अब ठीक इसी तरह से आता है हमारा 5 बैंड, लेकिन हम आपको कुछ 2 बैंड्स वाले में एक और रजिस्टर बताते हैं। मान लीजिए अभी रजिस्टर का वैल्यू रहता, फॉर एग्जांपल ये जैसे रेड था, तो रेड का वैल्यू क्या था? 2। ब्लैक की जगह हम मान लेते हैं ब्राउन था, तो ब्राउन का वैल्यू 1। और इस रेड की जगह हम मान लेते हैं ब्लैक था, तो ब्लैक का वैल्यू 0। ये तो एक्चुअल में वैल्यू आता, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो आपका रेड का वैल्यू 2, ब्राउन का वैल्यू 1। अगर मल्टीप्लिकेशन कलर पर ब्लैक कलर है तो उसका वैल्यू नहीं लिया जाएगा, नहीं गिना जाएगा, तो ब्लैक का वैल्यू क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? 21 ओम। यानी कि ये रजिस्टर हो जाएगा हमारा LVR और ये हो जाएगा हमारा HVR। अभी आपने देखा था, इसको चेक करने पे बीप साउंड आएगी और इसको चेक करने पे वैल्यू आएगी। ये भी आपका क्लियर हो गया। हमने आपको बता रखा था स्टार्टिंग में, आप मेरा वीडियो पूरा देखो, हम आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप कमेंट करो आपको कोई डाउट है तो। चलिए, 5 बैंड रजिस्टर। अब ठीक 4 बैंड रजिस्टर की तरह 5 बैंड रजिस्टर में, लेकिन इसमें आपको करना क्या है? सिंपल सी, इसमें हम 3 बैंड पे जो मान लेते हैं टॉलरेंस, अगर इसमें यहाँ पे टॉलरेंस दिया है 5 बैंड में, तो इसके 4th बैंड पे आपको क्या करना है? टॉलरेंस मान लेना। लेकिन जिस रजिस्टर में टॉलरेंस ही ना दिया गया हो उसकी वैल्यू कैसे पता करें? क्वेश्चन है भैया, जिसमें टॉलरेंस ही ना दिया गया हो उसका वैल्यू कैसे पता करें? तो सिंपल है कि जिस कलर में ज्यादा डिस्टेंस हो वो हमारा हो जाता है टॉलरेंस कलर। वो क्या हो जाता है? टॉलरेंस कलर। जैसे कि यहां पे लिखा है ब्राउन, ये भी है हमारा ब्राउन, ये बीच वाला हमारा रेड, और ये हमारा फिर ब्राउन, और ये हमारा फिर है ब्राउन। दोनों साइड सेम ही था, तो हम यहाँ पे फंस जाते हैं कि हम किधर को छोड़े किधर को पकड़े, किधर को पकड़े किधर को छोड़े, यानी कि किधर से वैल्यू ले किधर से नहीं ले। ठीक है, तो करना यही है कि जिस कलर में आपको ज्यादा दूरी दिखा दे उसको मान लो टॉलरेंस, यानी कि उसके अपोजिट साइड से वैल्यू निकालो। अब इधर से वैल्यू निकालो, तो इधर से निकालने के लिए क्या करना है? ब्राउन का वैल्यू 1, अब इस ब्राउन का वैल्यू 1, रेड का वैल्यू 2, ब्राउन का वैल्यू 1। तो मल्टीप्लिकेशन कलर पे क्या करना है? जो वैल्यू रहेगा उसके उतने 0 लगाना। तो अब ब्राउन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या करना है? 1 0। अब ये 1120 ओम, अब इसको किस में लाना है? किलो ओम में लाना है। तो इसको भी क्या करना है? 1000 से डिवाइड देना है। अब 1 0 के साथ तो 1 0 कट गया, 2 0 को हटाने के लिए डिवाइड के रूल के हिसाब 2 संख्या के बाद पॉइंट, डिवाइड के रूल के हिसाब 1 0 तो 1 0 कट गया। अब 2 0 को हटाने के लिए तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगी, तो 1 2 1 2 इसके बाद पॉइंट, तो ये क्या हो गया?
12 किलो ओम, ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रॉन था ये हमारा क्या हो गया, टोलरेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार छठे बैंड को भी करना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मान लीजिए आपको आ जाए कलर कि जाए, मान लीजिए हम आपको हर एक रजिस्टर की हर एक चीज के बारे में नॉलेज दे रहे हैं इस वीडियो। मान लीजिए इसमें आ रहा है पहला कलर, मान लीजिए हमारा ये कलर है रेड, दूसरा कलर हमारा ये पहला, ये दूसरा कलर हमारा फिर है रेड, तीसरा कलर हमारा है ब्लैक, चौथा कलर हमारा है ब्राउन, पांचवा कलर हमारा है गोल्ड और ये कलर हमारा है ब्लू। ठीक है, तो जो 6 कलर का ये है 1 2 3 4 5 6, रेड रेड ब्लैक ब्राउन गोल्ड ब्लू, तो हमें तो पता है कि टोलरेंस इधर है तो इधर ही से लेना, ये तो आप इतना देर में समझ ही गए होंगे। टोलरेंस के बाद जो कलर आता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, सिंपल सी। ब्लू का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही कंपनी आपको नर्वसिंग करने के लिए, यानी कि आपको नर्वस करने के लिए दे रखा है। आपको वैल्यू कितना का लेना है, इस 4 का। अब इस 4 में क्या निकालेंगे, रेड का वैल्यू 2, रेड का वैल्यू 2, ब्लैक का वैल्यू 0, ब्राउन का वैल्यू 1, तो 1 0। अब इस 2200 ओम को किस में लाना है, किलो ओम में, तो 1000 के साथ ठीक उसी प्रकार डिवाइड, 2 के साथ 2 और 1 0 को हटाने के लिए एक संख्या के बाद पॉइंट, तो ये कितना हो गया 2.2 किलो ओम। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे कार्बन रजिस्टर का डिफिनेशन होता है, वैल्यू निकाला जाता है। तो आप बिल्कुल इस टिप्स और ट्रिक से रजिस्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि कार्बन रजिस्टर किस हिसाब से काम करता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको चलिए बोर्ड पे लेके चलते हैं, कुछ रजिस्टर के बारे में हम आपको दिखाते हैं और इसकी वैल्यू निकाल के मल्टीमीटर से चेक करवा के आपको दिखाते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम आपको कुछ प्रैक्टिकल रजिस्टर पे जैसे कि बोले हैं कि हम आपको करके और ये मल्टीमीटर की मदद से आपको हम चेक करके बताते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है, सही वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इसी अकॉर्डिंग, जैसे कि कुछ पीसीबी बोर्ड भी रखे, इसके भी रजिस्टर निकालेंगे और ये 3 रजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख लिए जिससे आपको कलर दिखे, तो सेम उसी डायरेक्शन में हमने रजिस्टेंस को भी रख दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ये 5 बैंड वाला जो रजिस्टेंस है, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है वैल्यू। इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें कोई भी गोल्ड सिल्वर नहीं है। पहला कलर ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, फिर हमारा ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर ब्राउन है, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कलर। तो आपको इसमें यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस नज़र आ रही होगी कलर में, जैसे कि हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस वाला कलर जो होगा वो टोलरेंस कलर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम उन्हें उसी प्रकार से यहाँ पे एक डिस्टेंस कवर कर रखा है। तो जो डिस्टेंस वाला कलर है, ये वाला जो कलर है, ये हमारा टोलरेंस कलर है, इसको हम छोड़ के वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कलर कोड के हिसाब से, जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन का जो कलर कोड है वो है हमारा 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लेना है। ब्लू का अगर बात करें तो उसका वैल्यू कोड होता है 6 लिख लेना है, और ब्लैक का वैल्यू होता है 0। अब आपको पता है जो टॉलरेंस से पहले वाला जो कलर होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन कलर, यानी कि जो कलर का कोड होता है उस पर उतना 0 लगाना होता है, जिससे हमें वो डिवाइड गुना करने में आसानी होती है। अब यहाँ पे ब्राउन है, तो ब्राउन का वैल्यू क्या है 1 है, तो अब इसे 1 के जगह पे हम क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे, 1 ना लिखे यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 5600 ओम का, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलो ओम में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 से डिवाइड देना होगा। अब 1000 से डिवाइड देने पे 2 शून्य के साथ 2 शून्य कट जाएगी, 1 शून्य हटाने के लिए एक संख्या के बाद एक पॉइंट लगानी पड़ेगी। तो इस रजिस्टर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 5.6 किलो ओम, यानी कि इसको चेक करने पे जो वैल्यू आना चाहिए वो 5.6 किलो ओम का आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस रेंज पे लगाते हैं, रेजिस्टेंस रेंज पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम इस रजिस्टर की वैल्यू को देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिएगा और रजिस्टर पे, तो इसके दोनों पॉइंट पे हमें यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 5.6 अप्रॉक्स आ रहा है।
तो ये हमारा क्या है 100% ओके। अब रजिस्टर की बहुत साइड यानी कि प्रॉप को अगर हम चेंज भी करेंगे तो भी सेम वैल्यू दिखानी चाहिए, वही वैल्यू आ रहा है। तो हमारा ये रजिस्टर क्या है 5.6 किलो ओम का, और ऊपर में आप देखिएगा यहाँ पे किलो ओम भी लिखा आता होगा, ये भी मैंने ध्यान रखना होता है। देखिए आ रहा है, ऊपर आ रहा है किलो ओम, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, ये देखिए आ रहा है 5.585 किलो ओम। तो ये हमारा 5.6 किलो ओम का रजिस्टर है। अब ठीक इसी प्रकार से ये तो हमारा हो गया ओके, आपको इसी हिसाब से चेक करना है। अब इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा रजिस्टर है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें भी हमारा कलर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर, पहला कलर हमारा रेड है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, फिर गोल्ड है। देख रहे हैं रेड ब्लैक रेड गोल्ड। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो रेड का वैल्यू ब्लैक रेड गोल्ड, तो रेड का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ब्लैक का वैल्यू 0। अब रेड की जगह पे क्या करना है 2 0 लगा दें। अब ये 2000 ओम का है, तो इसमें कन्वर्ट करना है इसको किलो ओम में, तो इसको भी 1000 से हम क्या करेंगे डिवाइड देते हैं। अब 3 0 के साथ 3 0 डायरेक्टली कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 किलो ओम का। अब इस रेजिस्टेंस को चेक करने पे जो हमारा मल्टीमीटर का वैल्यू आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2 किलो ओम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 2 किलो ओम का आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये आ रहा है 2 किलो ओम 1.966 यानी कि सही है, ये भी 5% टोलरेंस भी है। अब रजिस्टर की अगर वैल्यू कम दिखा रहा है तो वो रजिस्टर ओके होता है, अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो खराब होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये आ रहा है 2 किलो ओम का रजिस्टर, मतलब कि ये रजिस्टर भी हमारा क्या है ओके है। अब इसके बाद तीसरा रजिस्टर आता है, इसका कलर है ब्राउन ब्लैक ब्लैक गोल्ड, बिल्कुल सही। अब यहाँ इसकी वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या है, ब्राउन है ब्लैक है गोल्ड है, ये देख रहा है ब्राउन ब्लैक ब्लैक गोल्ड। तो अब इसका वैल्यू आप ध्यान से देखिए, जो ब्राउन का वैल्यू है वो तो 1 है, 1 लिख देंगे, ब्लैक के जगह पे ब्लैक लिख देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कलर पे ब्लैक आ गया, तो हमने आपको बोला था कि जब मल्टीप्लिकेशन कलर पे ब्लैक आए तो उसका वैल्यू नहीं लिया जाता, तो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो अब ये जो आ गया ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता है, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस रजिस्टर को जब हम चेक करेंगे तो इस मल्टीमीटर से बीप साउंड की आवाज आएगी प्लस वैल्यू भी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके दोनों पिनों पे लगाने पे इसके बीप आएगी, ये आ रहा है बीप, और ये 10 ओम आ रहा है, बीप आ रहा है कंटिन्यू, देखिए बीप आ रहा है, लाइट जल रहा है, बीप आ रहा है, 10 ओम आ रहा है। तो ये हमारा क्या है एलवीआर रजिस्टर है, जो कि इसमें बीप साउंड के साथ, ये एलवीआर रजिस्टर है, बीप साउंड के साथ इसमें हमारा वैल्यू आता है। ठीक है फ्रेंड, अब ये तो हो गया हमारा कुछ प्रैक्टिकल। अब हम देखते हैं कि कुछ पीसीबी बोर्ड में लगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ब्राउन है, उसके बाद से हमारा ब्लैक है, फिर हमारा ऑरेंज है, फिर हमारा गोल्ड है। तो इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो ब्राउन का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, उसके बाद जो है वो हमारा ब्लैक का 0 होता है, इसी हिसाब से आपको वैल्यू निकालना है। ऑरेंज का 3 0 होता है, तो यहाँ पे हम ऑरेंज का क्या करेंगे 3 0 लगा। अब आपको ऐसे ही करना क्या है 3 0 काट देंगे, तो ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे 10 किलो ओम का ये वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे मल्टीमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस को चेक करने पे यहाँ पे आप मल्टीमीटर पे देखोगे ध्यान से 10 किलो ओम आना चाहिए, ये आ रहा है, इसमें कुछ कार्बन लगने की वजह से ये आ रहा है 10 किलो ओम परफेक्टली। ये रजिस्टर हमारा क्या है 10 किलो ओम का ओके रजिस्टर है। तो इसी हिसाब से आप रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आपने जैसा कि देख सकते हैं कि आप रजिस्टर के बारे में फुल ट्यूटोरियल देखे होंगे कि कार्बन रजिस्टर को कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन 100% आपको इसमें रजिस्टर के बारे में सभी तरह का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एसएमडी रजिस्टर के ऊपर, एसएमडी रजिस्टर कैसे काम करती है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।